नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के बारे में। अभी उनके बारे में तमाम अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि वो गद्दार हैं, ऐसे नेता हैं। वो मतलब अब बीजेपी में वो शामिल हो गए। पहले जो है वो आम आदमी पार्टी में थे। आम आदमी पार्टी की पहले सरकार थी दिल्ली में, और फिर उसके बाद उसकी सरकार बनी पंजाब में। ये दोनों जगह पे अभी है। अभी ये गुजरात में भी ट्राई कर रहे हैं। गुजरात में ये ट्राई कर रहे हैं, 2 सीट इनकी है भी, ऐसे ऐसे करके इनके 1-2 विधायक भी हैं। लेकिन अभी जो हाल है यहाँ पे, आम आदमी पार्टी दिल्ली से चुनाव तो हार चुकी है। दिल्ली में इसका सुपड़ा साफ है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले के मामले में जेल जा चुके हैं। इनके पार्टी के कई बड़े नेता जा चुके, जैसे मनीष सिसोदिया, और एक और हैं बहुत बड़े नेता हैं संजय सिंह। लेकिन वो घोटाले में नहीं, वो किसी और मामले में गए हैं। अभी कुछ दिन पहले राघव चड्ढा अपने 7 सांसद को लेकर बीजेपी में शामिल हो गए, भारतीय जनता पार्टी में। अब उनका कहना ये था कि हमें बोलने का अधिकार नहीं। जब हम कुछ बोल रहे थे तो हमारी आवाज़ दबाई जा रही थी, ऊपर से हमें मना कर दिया गया था कि इनको बोलने का मौका ना दिया जाए। इस तरह से उनका कहना ये है कि हमें पार्टी में हमारा हक मार रहे थे, इसलिए हमने छोड़ दिया। उनका कहना तो ये है। और लोगों का कहना है, कई लोग उनको ये बोल रहे हैं कि शायद इनको भी डर था कि कहीं सीबीआई और ईडी इनके ऊपर भी न जांच बैठा दे और शराब वराब जैसे घोटालों में इनके ऊपर भी ना कार्रवाई हो, इसलिए इन्होंने पार्टी बदल ली। तो हालांकि अगर ये अकेले जाते तो इनके ऊपर ये सब लांछन लगता। लेकिन अभी जो है ये अपने साथ 7 सांसद लेकर गए हैं। 7 सांसद, राज्यसभा के 7 सांसद लेके गए हैं। अब ये 7 सांसद अगर नहीं ले जाते, अकेले ले जाते, तो इनको दल बदलू कानून एक है जो 1985 में 1985 में लागू हुआ था। और उस कानून के अंतर्गत ये होता है कि अगर कोई नेता अगर छोड़ता है चुनाव से पहले या चुनाव के बाद, तो उसका मतलब राज्यसभा से उसको निकाल दिया जाएगा। मतलब वो सांसद तो रहेगा लेकिन राज्यसभा का सांसद नहीं रहेगा, वो अपने यहाँ का सांसद रहेगा। मतलब वो कुछ कर नहीं सकता, केवल सांसद रहेगा। बड़े बड़े ना वो मुद्दे उठा सकता है, जाके लोकसभा में कुछ नहीं कर सकता। तो ये चीज़ें होता है। तो राज्यसभा से ये लोग जाके वहाँ पे दिल्ली में बैठे थे। 10 सांसद थे आम आदमी पार्टी के, और 10 में से 7 अलग हो चुके हैं, जिसमें 6 पंजाब की और 1 दिल्ली से। इनकी 2 जगह है इनकी सरकार। अब तो नहीं है, अब तो मतलब दिल्ली से जा ही चुकी है, 1 ही जगह बची है। लेकिन अभी जो है 7 सांसद अलग हो चुके हैं। 3 सांसद इनके बचे हैं, जिसमें से 1 संजय सिंह हैं और 2 और सांसद हैं जो दिल्ली से, 1 पंजाब से हैं और 1 दिल्ली से, 2 दिल्ली से हैं और 1 पंजाब से हैं। बाकी इसमें से 6 सांसद, 1 दिल्ली से और 6 पंजाब से, ये सभी लोग बीजेपी में शामिल हो गए। तो अब कई चीज़ें हैं, लोग अलग अलग बात कर रहे हैं। गाली देने वाले गाली दे रहे हैं। इंस्टाग्राम पे उनके फॉलोवर थे 14.5 लाख, अभी उनके बचे हैं 12 लाख लगभग बचे हैं। लगभग 25 लाख लोगों ने उनको अनसब्सक्राइब कर दिया। मतलब बीजेपी में शामिल होने से लोग नाराज भी हैं उनसे। देखिए, सबसे पहले कोई भी इंसान हो, सबसे पहले अपना फ्यूचर देखता है, भविष्य। अगर उनके साथ सच में अगर उनकी आवाज़ें दबाई जा रही थी, जाहिर सी बात है अगर दबाई नहीं जाती तो वो बोलते नहीं। बोल रहे थे हमारा स्पीकर बंद कर दिया जा रहा था, हमारा ये, अगर ये सब बातें थीं तब उनका पार्टी छोड़ना जायज़ है। और अकेले नहीं गए हैं, 7 लोगों को ले गए हैं। तो ये दल बदल कानून उनके ऊपर नहीं लगेगा। दल बदल कानून एक ऐसा कानून है कि अगर लग जाए तो फिर सांसदों के लिए दिक्कत हो जाती है, वो कुछ कर नहीं पाते हैं। लेकिन इसमें ये इसका एक प्रावधान है कि अगर आप 1/3 मतलब 100 में से 66% लोग अगर निकल के किसी पार्टी से जाते हैं, ये चुनाव जीतने के बाद या चुनाव हारने के बाद कभी भी जाएं, तो ये कानून नहीं लगेगा उस पर। और ये 7 लोगों को ले गए हैं, इसका मतलब 70% लोगों को ले गए हैं ये।
66% पे ये होगा, लेकिन 70% लोग गए हैं, तो इसलिए इस कानून से कोई असर। अब ये कानून क्यों इम्प्लीमेंट क्यों हुआ, क्योंकि 1967 में एक था विधायक था हरियाणा का रहने वाला, मैंने सुना है इसके बारे में, ज़्यादा पता नहीं है मुझे। तो वो विधायक एक ही दिन में लगभग 3 बार पार्टी चेंज कर लिया। वो पहले कांग्रेस में था, कांग्रेस से फिर जनता दल में गया, फिर जनता दल से फिर कांग्रेस में गया, कांग्रेस से फिर जनता दल में आया, जनता दल से फिर कांग्रेस में, मतलब एक ही दिन में 3 बार पार्टी चेंज कर ली। तो इसलिए उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। तो इसलिए फिर जब ऐसा देखा गया कि ये लोग बनी बनाई सरकार पलट सकते हैं, तो इसलिए जो ये कानून लाया गया, इस संशोधन किया गया इसमें कि कोई भी राजनेता जीतने के बाद नहीं पलट सकता, मतलब दूसरी पार्टी में नहीं जा सकता। जिस पार्टी से आप जीते हो उसी पार्टी में रहना है, और अगर आपको जाना है तो उस पार्टी से अगर 1/3 लोग, मतलब 66% लोग, 100 में 66% लोग अगर जाते हैं तब जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। अगर 50% लोग भी जाएंगे ना तो तब भी नहीं कोई फर्क पड़ने, 60% लोग जाएंगे तब भी नहीं। किसी का मान लीजिए किसी पार्टी में 100 विधायक हैं, तो अगर 60 विधायक भी चले गए तब भी नहीं मान्य होगा, तब भी मान्य नहीं होगा। उसके जाने के लिए 66-67 विधायक अगर जाएंगे तब जाके मान्य होगा, ये कानून के उसमें आएगा कि हाँ भाई ये पार्टी ही गलत है और जो लोग छोड़ रहे हैं वो सही हैं। नहीं तो अगर ये कानून के अंडर में आ जाओगे आप, तो आपकी सदस्यता रद्द हो सकती है, आप सदस्य ही नहीं रहोगे, सदस्यता रद्द हो जाएगी, आपको बोलने का मौका नहीं मिलेगा, और फिर आप आगे चल के आपके राजनीतिक जो कैरियर है वो ख़त्म हो सकता है। अब कोई भी नहीं चाहेगा कि उसका राजनीतिक कैरियर जो है ख़त्म हो, बहुत पैसा है राजनीति में। अब ये बीजेपी ने 7 सांसद अगर अपने पास मिलाए हैं तो बहुत ही सोच समझ के मिला। दिल्ली की सरकार छीन ली, पंजाब का ये हाल किया, एक साथ 7 सांसद 6 सांसद ले लिया, तो मतलब जाहिर सी बात है इनका पूरा प्लान है पार्टी तोड़ने का। अब जो हमारे हैं राघव चड्ढा, अब ये कितना सही काम करेंगे कितना गलत, ये तो टाइम आएगा तो पता चलेगा। फिलहाल जो हम यहाँ के राजनेताओं से उम्मीद रखते हैं कि ये लोग हमारे लिए अच्छा काम करेंगे, कोई हमारे लिए अच्छा काम नहीं करेगा, चाहे कोई किसी भी पार्टी का हो। ना हमारा विधायक सही करेगा, ना हमारा प्रधानी और धानी के चुनाव में 40 लाख 50 लाख रुपये लगते हैं, 40 लाख 30 लाख 40 लाख 50 लाख। अब आप ही सोच के देखो, कोई 50 लाख, कोई पागल आदमी है कि अपना 50 लाख रुपए लगा के आपकी सेवा, बोलेगा हमें वोट दीजिए, हम आपकी 5 साल सेवा करना चाहते हैं। तो ये जो पढ़े लिखे हैं, जिनके पास दिमाग है, वो जानते हैं कि कोई नहीं किसी का सेवा करने वाला, सभी लोग अपनी रोटी सेकने के लिए ये करते हैं। बहुत पैसा है और बहुत पावर है। तब अब राघव चड्ढा बीजेपी के साथ हैं तो इनको सारी नीतियां अच्छी लगेंगी, अब ये गलत नहीं बोलेंगे। जो पहले बीजेपी का विरोध करते थे अब तो विरोध करेंगे नहीं भाई, हम जिसके साथ रहेंगे गुण तो हम उसी के गाएंगे, उसके तो विरोध हम कर नहीं सकते। तो अब जो है राघव चड्ढा कोई भी कमी नहीं निकालेंगे, जो भी पार्टी बीजेपी काम करेगी वो सब सही होगा। फिलहाल मिलते हैं। मैंने देखा काफ़ी लोग गालियाँ वालियाँ दे रहे हैं, तो भाई इसका कोई मतलब नहीं भाई। सभी लोग जितने भी हमारे आपके विधायक हैं, क्या इसलिए बने हैं विधायक वो कि आपका चलें सेवा करें, आपको नौकरी दें, इसलिए नहीं बने हैं। आपका विकास करें इसके लिए वो नहीं बने हैं, वो बने हैं अपने लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ करने के लिए, अपनी ज़मीन बनाने के लिए, खेत खलियान फ्लैट विदेशों में ज़मीन। इसलिए आप अगर उम्मीद पाल के रखे हैं तो आप गलत उम्मीद पाल के रखें इन लोगों से। आप खुद ही बनाइए जो बनना है, और वोट देते समय ध्यान दीजिए बस।